जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सूरत से करीबन 2000 किलोमीटर दूर हमारी टीम आ पहुंची है कोटगढ़ के अंदर। कोटगढ़ के अंदर संत आसाराम जी बापू के द्वारा एक ऐसा गुरुकुल चल रहा है पिछले 24 सालों से कि यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, निःशुल्क यहाँ रहने की सुविधा है, निःशुल्क यहाँ पर बच्चों को भोजन भी दिया जाता है। 2000 में पूज्य बापू जी ने हमको जहाँ भेजा था, फिर पहले छोटा सा छात्रावास शुरू किया था, फिर उसके बाद एक डिग्री कॉलेज चलता है संत आसाराम जी बापू डिग्री कॉलेज यानी BA कॉलेज। उस हॉस्टल भी है और निःशुल्क बच्चे रह के पढ़ते हैं। तो 42 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया उस समय, 24 साल पहले। हाँ जी, बहुत ये आप देख रहे हो चारों ओर बिल्डिंग बने। उसके बाद +2 के लिए 5 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार के नियम अनुसार दिया और डिग्री कॉलेज के लिए भी 11 लाख रुपया दिया। कुल मिला के लगभग 174 बच्चे तो स्थायी रहते हैं और पढ़ने वालों का कुल मिला के 1100 संख्या होगा। मैं इधर 6वीं क्लास से लेकर अब आज मैं +3 फाइनल ईयर से पढ़ रहा हूँ और फ्री खाना रहना, वो स्कूल का फीस है वो सब फ्री में मेरे को मिलता है और इधर कोई भेदभाव नहीं होता है। मेरे को आज ला के मेरे को 9 से 10 साल हो गया इधर फ्री रहता है, पढ़ता हूँ। और एक मेरा कास्ट होता है OBC जी। OBC का क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्टल कोई फैसिलिटी नहीं होता है, इसलिए हमारा गुरुजी ने हमको जो फैसिलिटी देता है। मैं प्रथम क्लास से यहाँ अभी 10th पढ़ रहा हूँ और यहाँ सब मिलकर रह रहे हैं, सब अच्छे से सेवा भी करते हैं, एक थाली से खाते हैं, कोई भावभेद नहीं है। सभी जाति धर्म। हाँ, इधर बच्चे रहते हैं क्रिश्चियन धर्म के। ये देखो, तुम्हारा जाति कौन सा है? ऐसी है, ऐसी जाति के हरिजन जिनको बोलते हैं। ये राजपूत समाज के बच्चे हैं, जनरल कास्ट। ये जो बच्चा है ये राजपूत लोग हैं, पाइक लोग बोलते हैं। और ये तू क्रिश्चियन बच्चा है, ये ऐसी क्रिश्चियन बच्चा है। वो रहते हैं सब मिलजुल के। भेदभाव होता है क्या कि छोटी जाति बड़ी जाति सब मिलजुल? ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने जो सिखाया सर्वधर्म समान, सबको सही ढंग से देखना, सबके साथ मिलके सबका मंगल सबका भला हो, ऐसे सब गुरुजी का जो ज्ञान है उस पर हम चलते हैं। हमको ऐसा भेदभाव नहीं किया। जब हम सब छोड़ दिया संसार तो सब में तो बापू जी नजर आते हैं हमको। तो यहाँ पर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से पिछले 24 सालों से यहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है और एक ही उद्देश्य मतलब कि बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर निकले और अच्छे संस्कार पाए और बड़े बड़े पदों पर जाए। ये लगभग मुझे 24 वर्ष हो गए हैं और उससे पहले हम 2000 में पूज्य बापू जी ने हमको जहाँ भेजा था, फिर पहले छोटा सा छात्रावास शुरू किया था, फिर धीरे धीरे 2005 में इसका सरकार के द्वारा मान्यता लिया। तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अभी एक स्कूल चल रहा है, मिस स्कूल, एक +2 चल रहा था हाई सेकेंडरी, जिसको उड़ीसा गवर्नमेंट ले गया, अपने अंडर में कर लिया। और उसके बाद एक डिग्री कॉलेज चलता है संत आसाराम जी बापू डिग्री कॉलेज यानी BA कॉलेज। उस हॉस्टल भी है और निःशुल्क बच्चे रह के पढ़ते हैं। कितने बच्चे यहाँ? इनमें 174 बच्चे जो रहते हैं 1 क्लास से लेके BA तक, जहाँ रहते खाते पीते फ्री निःशुल्क। हाँ जी, हाँ जी, कोई मंथली फीस उनसे नहीं लिया जाता। आप ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब पठानकोट के जी। तो पंजाब का आदमी 24 सालों से यहाँ क्या कर रहा है, कैसे यहाँ आए थे हम पूज्य बापू जी के निर्देश से, क्योंकि कलकत्ता में 98 में सभी साधु संतों को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी जो अभी दुनिया में नहीं है, उनका कुछ लोग हत्या कर दिए। तो उन्होंने पूज्य बापू जी को बोला था कि इधर भी कोई कंधमाल में गरीबी ज़्यादा है, कोई से सेवा कार्य शुरू करो। तो तब फिर हमको 2000 में इधर बापू जी ने भेजा था, तब से हम इधर ही हैं उनके निर्देश अनुसार। अभी कितने बच्चे यहाँ रह रहे हैं? अभी कुल मिला के लगभग 174 बच्चे तो स्थायी रहते हैं और पढ़ने वालों का कुल मिला के 1100 संख्या होगा। हाँ जी। तो सारा मतलब उनका रहना खाना पीना सब निःशुल्क है? हाँ, सब निःशुल्क है। कोई मंथली मासिक फीस कोई हम नहीं लेते। तो जब आपको संत आसाराम जी बापू ने यहाँ भेजा था, उसके बाद आपने क्या रिपोर्ट दी थी बापू को? हमने पूज्य बापू जी को ये रिपोर्ट दिया था कि हमने इसका सर्वे किया इस अंचल का, उड़ीसा में सब जगह घूम घूम के फिर ट्राइबल अंचल को देखा जहाँ ज़्यादा आदिवासी हरिजन लोग हैं और पहाड़ी अंचल, इनकम का कोई सोर्सेस नहीं, और इस ब्लॉक में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। दूर हो जाने के कारण और गरीबी के कारण और बच्चों का कोई कम्युनिकेशन भी उस समय नहीं था, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। फिर गांव के लोगों ने हमारे को थोड़ा बोला कि ऐसा ऐसा पूज्य बापू जी के पास जा कर के प्रार्थना करेंगे
तो फिर हम सब गए थे, जहाँ का एक आदिवासी उस समय सरपंच था, एक वाइस चेयरमैन थे, एक दो चार ऐसे सब मिल करके गए। फिर बापूजी ने बोला कि ठीक है शुरू करो, तो 42 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया उस समय, 24 साल पहले। हाँ जी। तो फिर एक बहुत ये आप देख रहे हो चारों ओर बिल्डिंग बने। उसके बाद +2 के लिए 5 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार के निज़म अनुसार दिया, और डिग्री कॉलेज के लिए भी 11 लाख रुपया दिया। हाँ जी। तो उनके फिर जेल के चले जाने के बाद, लेकिन उनकी कृपा से, उनके साधकों ने बापूजी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से इस संस्था को हम सब ने मिल करके बचा के रखा हुआ है। गरीबों की सेवा बंद नहीं हुई, हम डटे हुए, सेवा नहीं छोड़ी गरीबों का, गुरुजी का निर्देश का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ हमने सुना मतलब ईसाइयों के बच्चे भी पढ़ते हैं, सभी जाति धर्म के बच्चे आप? हाँ, ऐसा तो कोई फीलिंग नहीं है, ईसाई धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ लगभग भी तो 60% क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो लोग भी अपनी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी करते हैं। वो लोग भी हमारे हिंदू लोगों को क्रिश्चियन कर लेते हैं, हम भी उनके क्रिश्चियन लोगों को हिंदू में कर लेते हैं, ना वो गुस्सा करते ना हम करते। उनको भी पता है जोगी राज जी ऐसा करते हैं, और मेरे को भी पता वो ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा हमारा कोई शत्रु भाव नहीं है। मतलब सभी जाति धर्म के? हाँ, इधर बच्चे रहते हैं क्रिश्चियन धर्म के। ये देखो, तुम्हारा जाति कौन सा है? हमारी जाति ऐसी है। ऐसी जाति के हरिजन जिनको बोलते हैं। और ये क्रिश्चियन बच्चे भी, ये देखो किधर, ये राजपूत समाज के बच्चे हैं, जनरल कास्ट, ये जो बच्चा है ये राजपूत लोग हैं, पाइक लोग बोलते हैं। और ये तू क्रिश्चियन बच्चा है, ये ऐसी क्रिश्चियन बच्चा है, वो रहते हैं सब मिलजुल के। भेदभाव नहीं होता? नहीं, वो बच्चों से जाति के हैं तो ना, ऐसा कुछ बिना अलग बनता हो ऐसा कुछ नहीं। हम खुद भी तो राजपूत समाज के हैं, पंजाब के, हमको ऐसा भेदभाव नहीं किया। जब हम सब छोड़ दिया संसार, तो सब में तो बापूजी नजर आते हैं हमको, सब मिलजुल के रहते हैं। जैसे हजारों बच्चे यहाँ से पढ़कर निःशुल्क निकले होंगे, काफी निकले पदों पे होंगे। हाँ, भी एक हमारा बच्चा ऐसी समाज का है, उनको थोड़ा बुलाइए, उनका भाई लगता है, वो MBBS डॉक्टर बना। हाँ, कोरापुट मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर है। और कुछ बच्चे लेक्चरर, फार्मासिस्ट ऐसे भी बने हैं, कुछ टीचर सरकारी। तो कभी भेदभाव होता है क्या कि छोटी नहीं, जाति ऐसा बड़ी कुछ जाति नहीं। सब मिलजुल? ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने जो सिखाया सर्वधर्म समान, सबको सही ढंग से देखना, सबके साथ मिलके सबका मंगल सबका भला हो, ऐसे सब गुरुजी का जो ज्ञान है उस पर हम चलते हैं सब। तो ये गुरुकुल कोटगढ़ के अंदर पड़ता है मतलब, तो यहाँ पर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से पिछले 24 सालों से यहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है, और एक ही उद्देश्य मतलब कि बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर निकले और अच्छे संस्कार पाए और बड़े बड़े पदों पर जाए। तो यही उद्देश्य से यहाँ पर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से गुरुकुल शुरू हुआ था। यहाँ अगर किसी को आना है तो कैसे आदमी आ पाएगा अगर किसको देखने हैं? देखिए जी, अगर कोई इधर आना चाहता है, गुरुकुल देखना चाहता है, तो हमारा भी मोबाइल नंबर है 8249332606। वो या तो कांटेक्ट करें हमारे से। और रेलवे स्टेशन है एक मुन्नीगुड़ा, जहाँ से 37 किलोमीटर दूर है, और दूसरा टिटलागढ़ है, टिटलागढ़ जहाँ से 90 किलोमीटर है। तो ये दोनों रेलवे स्टेशन हमारे पास हैं। मुन्नीगुड़ा सबसे पास है। अहमदाबाद से वहाँ 4 गाड़ियाँ आती हैं, दिल्ली से समता एक्सप्रेस 3 गाड़ी आती है सप्ताह में, और अहमदाबाद से 4 गाड़ी सप्ताह में आती है। चारों ओर इसका यानी सेंटर है का, कोई भी आना चाहे आ सकता है। 24 सालों से चल रहा है गुरुकुल। मेरे को नहीं लग रहा है कि बापू के ज़्यादातर साधकों को भी ये पता होगा कि यहाँ पर इतने बच्चे निःशुल्क पढ़ते रहते, खाना पीना सारा निःशुल्क है। मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन मेरे को आशा है कि आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।